गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडुशाला में आपका स्वागत है। एडुशाला आपके लिए दृष्टि क्विक बुक की सीरीज चला रहा है, जिसमें हम हिस्ट्री पहले से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मॉडर्न इंडिया चल रहा है, लगभग खत्म होने वाला है। और आज से हम इंडियन ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं, और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके आएंगे। आप धैर्य रखिए, आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे, और इस यूपी की एग्जाम बिहार के एग्जाम से पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे, डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि जब आप इस तरीके से हमसे जुड़ते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और हम आपको वीडियो बनाने में एक एनर्जी के रूप में उसका यूज करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है भारत, एक परिचय। तो सामान्य परिचय लेते हैं। सामान्य परिचय में कुछ खास नहीं है, इसमें यही बताया है कि देश का नाम भारत है, और प्राचीन काल में इसको बहुत सारे देश नाम से जानते थे, और इसको एक विशाल भूखंड था जिसको हम उपमहाद्वीप कहते थे, जिसको हम संयुक्त रूप से भारतवर्ष के नाम से जानते थे। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला का भी नाम आता है, सुना है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। भारत का उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पर ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद उन्हीं के नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ना, वो पुराणों में ही मिलता है। चलिए, भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था, ठीक, और आर्यों का निवास स्थल था, जिसके कारण इसको हम आर्यावर्त के रूप में जानते हैं। इसका नाम ही पड़ गया आर्यावर्त। मध्यकालीन इतिहास लेखक बहुत से आए थे, जैसे फारसी हो गए, अरबी हो गए। इन्होंने ना हिंद और हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया इसको, और भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त शब्द इंडिया। और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। चलिए, ये तो हो गया सैर सपाट। अब मेन फैक्ट्स पे आते हैं। आकार की भौगोलिक अवस्थिति, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। इसको आप जरूर याद कर रखिएगा, क्योंकि ये फिगर कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए, अब विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.4% है। ठीक है। भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है, और इसका दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण कह लीजिए कि विस्तार कितना है? तो इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3,214 किलोमीटर। इसको आप 3214 याद कर सकते हैं, या 3,214 किलोमीटर याद कर सकते हैं। अब पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2,933 या 2933 कह सकते हैं, 2,933। आगे देखते हैं। मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है। ठीक है। किन्हीं किन्हीं स्रोतों में यह 7,516.6 किलोमीटर भी मिलता है। चलिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर। ठीक। अन्य स्रोतों में इसको 15,200 किलोमीटर पाते हैं, ज्यादातर यही माना जाता है 15,200 किलोमीटर। आप भी 15,200 किलोमीटर ही मानिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध समझते हैं, जब हम अक्षांश का चैप्टर डिस्कस करेंगे, अक्षांश और देशांतर, तो उसमें हम आपको विधिवत बताएंगे कि ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश क्या होता है, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर क्या होता है। चलिए, यह 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा है 23.5 उत्तरी अक्षांश या 23 मिनट 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, देश को लगभग 2 बराबर भागों में काट देती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा काटती है, ध्यान रखिएगा। और कर्क रेखा कितनी है ये तो आपको पता है, बता दिया अभी। भारत का दोनों अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? 30 अंश है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और भारत की मुख्य भूमि उत्तर पूर्व से लद्दाख संघ राज क्षेत्र में, एक मिनट, चलिए, भारत की मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख संघ राज क्षेत्र, पूर्व में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली है। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है।
क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर सकरा होता है। ठीक है, 22 अंश उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर सकरा होता गया है। और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है ये। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, एक फैदम बराबर 6 फुट होता है। एक मानक मील बराबर 1.584 किलोमीटर। ठीक है, एक मानक मील बराबर 1.584 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, बिहार के एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। मैप में कुछ खास था नहीं, इसलिए जो है ऐसा किया गया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें मैप आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे कुछ नया है नहीं, लद्दाख वाला है तो वो तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए, हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। किसके द्वारा? हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। जिसमें कई बार क्वेश्चन बनेगा कि एशिया से भारत को कौन अलग कर रहा है या कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग कर रही है, तो हिमालय पर्वतमाला पर्वत श्रृंखला। ठीक, भारत पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम, एक मिनट, अब ठीक है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। अच्छा, तो पिगमिलियन पॉइंट कहाँ है? या ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबूथी अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु यह है केप कमोरिन, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अच्छा, ये बताइएगा आप कमेंट करके कि हिस्ट्री में केप कमोरिन किस लिए फेमस है? बहुत फेमस है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो अंचलों में बांटा गया है ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप देखना चाहें तो ऐसे रोक के देख सकते हैं। हालांकि एग्जाम में किसी भी नहीं पूछा जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट जोन देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पूछ ले, जबकि आप इसमें सब समझ ही रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी होंगे वही ना आएंगे। इसमें देखिए कितने, काउंट कर लीजिए और इसको मेमोराइज कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत 30 अंश के देशांतरी विस्तार के कारण, लगभग 30 अंश के देशांतरी विस्तार के कारण देश को 2 समय मेखलाओं में बांटा जा सकता है, परंतु इस समस्या का समाधान 82.5 पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय निर्धारित करते हुए किया गया है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ क्षेत्रों में इसको इलाहाबाद के नैनी भी बताया जाता है, तो आप मिर्जापुर ही मान के चलिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। अब देखते हैं कि ये समय रेखा, जो मानक समय रेखा है, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो भारत के किन किन राज्यों में काउंट करिए आप? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हो गए? 5 हो गए। और कौन कौन से राज्य हैं फिर से देख लीजिए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच पर से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा, जिसको हम 5 घंटा 30 मिनट भी बोल सकते हैं। देश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर के मध्य कितना अंश का अंतर है? तो 30 अंश का अंतर है। तो आप जानते ही हो, अक्षांश देशांतर अगर आपने पढ़ा हो तो 15 अंश पे कितने होता है? 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है। तो 30 मिनट का कितना हो जाएगा? 30 मिनट का 2 घंटा। ठीक है, तो उत्तर पूरब और पश्चिमी देशांतर में कितना अंतर है? तो 30 मिनट अंश का अंतर है। और जब 30 अंश का अंतर है तो उस दूरी के कारण, जैसे मैंने बताया 15 अंश का 1, तो 2 घंटा हो गया। ठीक है, तो भारत के टोटल पूर्व पश्चिम देशांतरों में लगभग समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है, ध्यान रखिएगा। विश्व में देशों ने आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 7.5 अंश देशांतर के गुणक पर चुना है। ठीक है,
यही कारण है कि 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामी उत्तर चुना गया है। ये देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 82.5 अंश क्यों चुना गया है? क्योंकि ये जो एक समझौता ग्रीनविच, जिसको जानती होंगे, ग्रीनविच लाइन से 7.5 अंश के गुणक पे एक माना जाता है। तो उस तरीके से भारत की जो स्थिति है उस हिसाब से जो पोजीशन एग्जैक्ट सही बैठ रही है वो 82.5 अंश 30 मिनट में सेट होती है, ठीक है। यूएस में आप जानते ही हैं 9 टाइम लाइन है और रसिया में तो 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, देश के कुल 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होके गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट के 2 हैं। कौन कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम। मैप में देखिएगा तो एकदम नीचे वाले जो दोनों हैं ना, वही दोनों इससे, ठीक है। चलिए, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। और क्या नाम है उस महासागर? हिंद महासागर। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आके मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा है और एक बार यूपीएससी में भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ आके मिलते हैं? तो ये नीलगिरी में आके मिलते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से तो आप जानते ही हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है। देखिए, जो मर्जर हो गया है, विलय हो गया है, इन दोनों का पता ही है आपको, मिला दिया गया है, तो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति भी इंपॉर्टेंट, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी अवस्थित है। दादर नागर हवेली दमन दीव का एक कर दिया गया, तो पता ही होगा आपको। चलिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश का एक राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ती है, ठीक है। तो जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से संलग्न है। तो देख लेते हैं फिर से एक बार, इसको इंपॉर्टेंट है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है, पहला चीज। दूसरा, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है, जिसमें सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ है। और सबसे छोटी सीमा किस प्रदेश के साथ है? तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, इसको याद करने का तरीका बता दें। जो बिहार से बटा और जो मध्य प्रदेश से बटा, वो चारों की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। याद करने का तरीका समझ गए आप। जो मध्य प्रदेश से बटा वो छत्तीसगढ़, जो बिहार से बटा वो झारखंड, ये चारों मिलकर सोनभद्र की सीमा को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से सबसे कम संलग्न सीमा, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से और दिल्ली से मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र तटीय से लगी हुई हैं, ठीक है। समुद्र तट रेखा से कितने राज्य? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं मिलती हैं समुद्र तट से। गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला कौन सा राज्य है? गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। 19 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध हैं। तो भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध हैं? तो 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लैंडलॉर्ड या स्थलरुद्ध हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़,
तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। ठीक है, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पौंडीचेरी या पुदुचेरी बोलते हैं, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसको आप बहुत जरूर से याद रखिएगा, अभी हाल ही में पूछा गया है। यमन या इसको यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, माहे जो कि केरल में है, तथा मूल पुडुचेरी को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि इसमें 4 क्षेत्र मिलके बने हैं, जो कि 3 अन्य राज्यों में, एक तो पुडुचेरी हो गया, अब 3 अन्य राज्यों में। ठीक है ना, तो इसको ये स्थान जो यनम है, कराईकल है, माहे है, इसको भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आप ये भी याद रखिएगा कि यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में है, माहे कहाँ है, केरल में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिया है, तो ये आपको आई थिंक पता होगा। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं समुद्री तट रेखा वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो कि समुद्री तट रेखा से मिलते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये 3 हो गए एक तरफ, फिर कर्नाटक उसके नीचे, केरल बगल में, तमिलनाडु उसके ऊपर, आंध्र प्रदेश उसके ऊपर, उड़ीसा उसके ऊपर, पश्चिम बंगाल। याद करने का सीरीज आप देख लिए। गुजरात सबसे पश्चिम में लीजिए, पश्चिम में गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीप, पुदुचेरी। ठीक है, एक तरफ से उठाइए और एक तरफ मिला दीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला देखते हैं। अब ये दिल्ली एनसीआर में दिया हुआ है, क्या है, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर का कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन से मिलते हैं। तो हरियाणा में आप देख लीजिए, कुल मिला के 13 ठो हैं, 13 जिले जो कि दिल्ली एनसीआर में आते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल हम उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 हैं और इन 8 को हम एक बार देखेंगे। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, फिर बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। तो शामली है, बागपत है, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, किंतु उसके 2 जिले एनसीआर में सम्मिलित हैं। ठीक, राजस्थान के 2 जिले एनसीआर में आते हैं। पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान। अच्छा, एक फैक्ट जो हमने अभी उधर डिस्कस किया कि राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, ये बात तो आप समझ गए, समझे, दिखा दूं आपको फिर से। राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, किंतु उसके 2 जिले जो कि एनसीआर में सम्मिलित हैं। ठीक है ना, तो अगर कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, भले टच ना करती हो दिल्ली की सीमा राजस्थान को, लेकिन फिर भी राजस्थान के 2 जिले एनसीआर में आते हैं। ओके, चलिए पड़ोसी देश देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों, उत्तर पश्चिम में देखें अगर तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में देखें तो चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में देखें म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र कौन कौन से हैं, नीचे वाले श्रीलंका और मालदीव में। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ठीक है, आप देख लीजिए भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें आप म्यांमार को मत ला दीजिएगा, और किसको नहीं लाइएगा, कमेंट करके बताइए। उत्तर पश्चिम में एक छूट रहा है, कौन सा नहीं लाना है इसमें, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के 16 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। ये भी फैक्ट्स। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पाक जल संधि है तो पाकिस्तान मत मार दीजिएगा, वो पूछता है कई बार एग्जाम में
पाक जल संधि किन दो देशों के? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, तो भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। ठीक, पंबन द्वीप जिसे रामेश्वरम भी कहते हैं इसी ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। भारत के राज्यों की सीमा और संलग्न देश देख लेते हैं कि कौन से राज्य किस देश से जुड़े हुए हैं। सिक्किम, आप आंख बंद करके या मैप को सामने रख के, आंख बंद करने से अच्छा है कि आप मैप रख लीजिए, या अगर मैप पे आपकी अच्छी कमांड है तो आंख बंद कर लीजिए केवल। मैप आपके ब्रेन में जब छप जाए तो उसको इमेजिन करते रहिए, हम बोलते हैं ना, इमेजिन करते रहिए। और अगर मैप की पकड़ अच्छी नहीं है तो आप मैप को पकड़ अच्छी बनाइए और अभी मैप ओपन करिए, हम बोलते हैं उसको आप ढूंढते रहिए, मिलाइए। सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन। सिक्किम से नेपाल, भूटान और चीन मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश से चीन, भूटान और म्यांमार। नागालैंड से केवल एक देश म्यांमार। मणिपुर से केवल एक देश म्यांमार। मिजोरम से सबसे नीचे देखिए मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार। त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरे हुए हैं, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। बांग्लादेश तीनों ओर से घेरे हुए हैं। मेघालय केवल बांग्लादेश। असम, भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल व भूटान से। बिहार नेपाल से। उत्तर प्रदेश नेपाल से, ये बाउंड्री इनकी लग रही है इनसे। उत्तराखंड नेपाल और चीन दोनों से मिलता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश चीन से। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से, चाइना से भी मिलता है। अच्छा, अब तो अलग हो गया ना, अब चाइना से नहीं मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे एग्जाम में, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ रखा, जम्मू कश्मीर, जो कि चीन और पाकिस्तान दोनों से जुड़ता था। अब ये सिर्फ पाकिस्तान से हो रहा है। ठीक है, अलग हो गया लद्दाख। पंजाब पाकिस्तान, राजस्थान पाकिस्तान, गुजरात पाकिस्तान। लद्दाख किससे मिलता है? अब देखिए, लद्दाख चीन से मिल रहा है, जम्मू नहीं। लद्दाख चीन से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। ठीक है, बाखन गलियार अफगानिस्तान का समझ ही रहे हैं, बताने की जरूरत है नहीं, समझदार हैं आप लोग। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश अध्यारोपित सीमा है। मैकमोहन भारत चीन। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा, तो ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। अच्छा, ये वर्तमान में भारत से नहीं मिल रही है, क्योंकि भारत का जो हिस्सा मिलता था वो पीओके है, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। अब ये कुछ चैनल है, ठीक है, इसको जल संधियां या जल डमरू भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यान रखिए। जल डमरू, डमरू या जल संधियां, इनको पढ़ लेते हैं हम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव और मिनिका, इनको एकदम आप क्लियर करके अरेंज कर लीजिएगा, ये पूछता है। यूपीएससी में भी 2014 में ये पूछा हुआ है, 10 डिग्री चैनल। और ये हर एग्जाम में, चाहे यूपी हो, बिहार एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, जिसमें ये पूछते रहते हैं, अल्टरनेट पूछते रहते हैं। तो इसको मेरा यही सजेशन है कि इसको एक अच्छे से पेज पे लिख के कई बार याद कर लीजिएगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया में है, तो या तो ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया या ग्रेट निकोबार सुमात्रा। 10 डिग्री चैनल अंडमान, जिसको हम लघु अंडमान व निकोबार, कार निकोबार। ठीक है, कभी अंडमान दे देगा और निकोबार दे देगा, तो कभी लघु अंडमान देगा ऑप्शन में और कार निकोबार कर देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट चैनल ये इंदिरा पॉइंट तथा इंडोनेशिया के बीच है। ग्रेट चैनल किसके बीच में है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक, तमिलनाडु जाफना प्रायद्वीप। कोको जल संधि ये अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के बीच में है। ठीक है ना, तो कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप, जो कोको द्वीप है वो म्यांमार का हिस्सा है, तो अंडमान कह लीजिए, अंडमान या म्यांमार दे देगा या अंडमान और कोको दे देगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम भारत और उसके पड़ोसी राज्यों से देख लेते हैं कि भारत और उनके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और कितनी कितनी सीमाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, और किस राज्य से कितने हमारे किस जिले से, सॉरी देश से हमारे कितने राज्य संबद्ध हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पड़ोसी देश दिया हुआ है और यहाँ पे कुल लंबाई दी हुई है, कितनी लंबाई, सीमा की लंबाई, और यहाँ पे
राज्यों की संख्या, कितने भारतीय राज्य जो है जुड़े हुए हैं उस देश से, और यहाँ पे दिया हुआ है उन राज्यों के नाम। ठीक है, तो यहाँ हम नाम लिख देते हैं। चलिए, तो बांग्लादेश की लंबाई हमारे, कितनी लंबी सीमा हमारे देश से जुड़ती है? 4096, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य जुड़ते हैं। ठीक, और देख लेते हैं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से मिलते हैं। चीन की सीमा, चीन की 3488 किलोमीटर सीमा भारत के साथ मिलती है, और इसके भी 5 जिले, भारत के 5 जिले इससे मिलते हैं चीन से। कौन कौन से? सॉरी, जिला बोल दिया मैंने, राज्य हैं। भारत के 5 राज्य चीन के साथ मिलते हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। चीन से मिलने वाले हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड साइड में, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर लद्दाख। चलिए, पाकिस्तान से मिलने वाले देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की कितनी सीमा हमारे देश से मिलती है? तो पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, और 5 राज्य भारत के पाकिस्तान की सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। ठीक है, नेपाल की कितनी सीमा मिलती है? तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर नेपाल की सीमा भारत के साथ साझा होती है, जिसमें 5 राज्य क्षेत्र आते हैं। भारत के 5 राज्य क्षेत्र वो कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। म्यांमार की कितनी सीमा मिलती है? तो म्यांमार की 1643 किलोमीटर सीमा भारत के साथ साझा होती है, और इसमें 4 राज्य भारत म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, भूटान को देख लेते हैं। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लंबी है, और 4 राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से राज्य? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अफगानिस्तान से लद्दाख, हालांकि ये भी सही नहीं है क्योंकि पीओके है, कोई बात नहीं, लद्दाख मारिएगा। अब देखते हैं भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां। तो जितने राज्य हैं और जितनी केंद्र शासित प्रदेश, सबका तो नहीं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस का ही दिया हुआ है। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां। चलिए, तो भारतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश, शिमला ग्रीष्मकालीन की राजधानी, और धर्मशाला सर्दियों की राजधानी है। किसकी? हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी कौन कौन सी? शिमला ग्रीष्मकाल की राजधानी है, धर्मशाला सर्दी की राजधानी है। ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण, अभी न्यूज़ में था, आपने पढ़ा ही होगा, ग्रीष्मकाल की राजधानी, और देहरादून सर्दियों की राजधानी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर। बाकी राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं। चलिए, तो हम अब देख लेते हैं आगे केंद्र शासित प्रदेश और राजधानियां। देखिए, उधर पीछे राज्य और राजधानियां, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए गए हैं। बाकी सारे राज्य उनकी राजधानियां थी, बच्चों की चीज़ें, ये आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगी। अगर आपको भारत के राज्य और उनकी राजधानियां नहीं पता, तो आप हमारे ल्यूशन प्लेलिस्ट में जाके ल्यूशन से देख सकते हैं। यहाँ हम लोग एक प्रोडक्टिव क्लास करने जा रहे हैं, जिससे कि हम कम समय में मैक्सिमम रिवीजन कर सकें। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड हम करेंगे, लेकिन आपको हम बता जरूर देंगे ताकि आप उसको कहीं और से देख सकें अगर आपको ज़रूरत है तो आप लूशन से देख सकते हैं राज्य और राजधानियाँ, और लूशन प्लेलिस्ट में है। चलिए, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, इसका बोल देते हैं कम है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, लक्षद्वीप की यवारती, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी, अच्छा पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, कभी बार पूछ लेगा, तो ये दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर की राजधानी नई दिल्ली, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार चेंज यही हुआ है। दमन द्वीप की राजधानी, दमन द्वीप तथा दादर नागर हवेली की राजधानी दमन है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर ग्रीष्मकाल की राजधानी है, और जम्मू सर्दियों की राजधानी है। लद्दाख की राजधानी लेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पुर्तगालियों के अधीन क्षेत्र और जो फ्रांस के अधीन क्षेत्र थे उनको हम देखते हैं। तो दादर नागर हवेली ये 1954 में पुर्तगालियों के अधीन था, उससे छुड़ाया गया।
दमनदीव 61 में, गोवा 61 में, चंद्रनगर 1946 में, पौंडीचेरी 1954 में, कराईकल 1954 में, माहे 1954 में। ठीक है, अब देखते हैं भारत से संबंधित अन्य मुख्य तथ्य। चलिए, प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक है। अनन्य क्षेत्र भारत का कितना है? अनन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील तक है। भारत का औसत समुद्री तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरा स्थान भारत का है, पहला स्थान चीन का है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, अब भारत से बड़े जो राज्य हैं वो देख लेते हैं। तो जनसंख्या में इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान 7वां भारत का है। तो उससे क्रमशः रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया उससे पहले आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, जनसंख्या कितनी थी? 2.7%, और ये कितना है? जो क्षेत्र कितना है? 2.4%। पड़ोसी देशों की संख्या 7, और विश्व जनसंख्या का प्रतिशत ये देखिए 17.5। विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या 17.5। पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल 2 घंटे का है। ठीक है, मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे का क्यों है आपको मैंने ऊपर बताया था, 15 अंश, वो अक्षांश पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में हम आप चर्चा। इस तरह से हमारा पहला चैप्टर भारत एक सामान्य परिचय समाप्त तो होता है, और उससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न हम कुछ कर लेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आए हुए प्रश्न है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। यदि आप माहे को कोट्टम की यात्रा, चलिए यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन, यदि आप कोहिमा से कोट्टम की यात्रा पर सड़क के मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य से होके गुजरना पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक है हमारे पास ऑप्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे घटते क्रम में रखना है। घटते मतलब सबसे बड़ा ऊपर को, फिर उसके नीचे बगल में रखना है। तो राजस्थान के बाद हम क्या रखेंगे बताइए? महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है कौन सा? अध्यारोपित सीमा का, बताइए आपको, अभी ऊपर पढ़ाया था हमने। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो आप बताइए कि इन राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। नागालैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर क्या होगा? 7वां, सी। निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन अधोलिखित कूट का उपयोग करते हुए कीजिए। तो इसका सही उत्तर का चयन करना है तो पूरा उत्तर ही पहले, क्वेश्चन ही पहले देख लें। ये यूपीपीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से भारत में, चलिए इसको ठीक है पढ़ लिया। पहला, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। आप बताइए सही है गलत, ये आपको पता है अच्छे से। दूसरा, यह स्थल मंडल की कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है? एक तो ये 2.4, एक 82.5, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बच्चों वाले क्वेश्चन, आंसर है हाँ 8। भारतीय मानक
समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। तो भारत में यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरेगी, आपको पता ही है, महाराष्ट्र किधर है और यामोत्तर किधर है, तो इसका आंसर महाराष्ट्र। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, असम, ये कथनों पर विचार करना है। असम भूटान बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट है और इसमें हमें पहचानना है कौन सा सही है, तो इसका ए सही है। ठीक है, ए में क्या है, तीनों। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलेगी, सोच के बताइए। तो इसकी मणिपुर की सीमा नहीं मिलेगी क्योंकि ये पश्चिम की तरफ है, सॉरी एकदम पूरब की तरफ है। ठीक है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सिक्किम। सिक्किम की सीमाएं मिलती हैं। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो ये त्रिपुरा है। वही हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरे हुए है। ठीक, और आगे देखते हैं, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म कौन सा सही है, तो हम देखेंगे इसमें असम और बिहार। ठीक है, कौन सा, असम और बिहार गलत हो जाएगा क्योंकि कहाँ है असम और कहाँ है बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा, ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, नेपाल के पड़ोसी राज्य में सही है। ठीक है, तीसरा है सिक्किम और भूटान। ये देखते चलिए एलिमिनेशन कैसे कर रहे हैं, सिक्किम और भूटान, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, सिक्किम और बिहार। ठीक है, आंसर बी। भारत के तटीय राज्यों की सीमा है, भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, बताइए, 7। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, आपको अच्छे तरीके से बताया मैंने, कराईकल, माहे और यनम। कौन कौन से राज्य में है, तो ये है आंध्र प्रदेश, बोलिए, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। गुड। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों कुछ 7 बहनों का भाग नहीं है, तो इसमें पश्चिम बंगाल होगा। आगे देखते हैं, असम कुल मिला के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा 7। क्या होगा, बी, 7। आगे देखते हैं, एक मिनट, हाँ अब सही। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है, बताइए, उत्तर प्रदेश की सीमा किससे मिलती है, तो इसका आंसर होगा बी, मतलब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पंजाब की सीमा नहीं मिलती। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, ये बताइए, तो इसका आंसर होगा पंजाब का भाग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, 21 का पूरा आंसर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, इसका होगा बी, एक सेकेंड, इसका आंसर है बी, करनाल और रोहतक। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, इसका आंसर है सी, गुजरात। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर है ए, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस तरीके से आपका अभ्यास सत्र भी कंप्लीट होता है। तो चलिए जुड़े रहिए हमसे और पढ़ते रहिए। इसको आप 2 से 3 बार आप देखेंगे ना तो चीजें रट जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए, 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, सारी चीजें अच्छी होंगी और आई होप आप इसी बार सेलेक्ट होंगे। इसी आशा के साथ चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अरे